दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिरकार भतीजे ने चाचा को पटकनी दे ही दी। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने न केवल भाजपा में शामिल हुए बल्कि उन्होंने पार्टी को भी तोड़ दिया। उनके बुलाई जो है बैठक में अरे भाई, उनकी बुलाई बैठक में सिर्फ जो है 20-21 ही सदस्य जो थे वो नहीं पहुंचे थे। बाकी सभी सदस्य वहां पहुंचे और उन्होंने असली एनसीपी की घोषणा कर दी। जो शरद पवार पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाते थे और महाराष्ट्र में जिनकी तूती बोलती थी, उन शरद पवार को उनके भतीजे ने जो है पटकनी दे दी। ये ठीक ऐसे ही है जैसे मुलायम सिंह को उन्हीं के बेटे अखिलेश ने जो है बेदखल कर दिया था और वो जो है पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए थे, समाजवादी पार्टी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं राजनीति में। राजनीति की एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अवसरवादी जो है पार्टियां होती हैं या राजनीति होती है, बहुत अवसरवादी है और वहाँ कोई नहीं देखता कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। आपको याद होगा कि गीता में एक प्रकरण आता है जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों पर तीर चलाने से मना कर देता है, युद्ध करने से मना कर देता है। जब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि देखो, इस जग में कोई अपना और कोई पराया नहीं है, बल्कि जो हमारा अधिकार है उसको हमें लेना चाहिए, चाहे वो अपना कितना ही प्रिय क्यों ना हो। उन्होंने एक तरह से ये जो उन्होंने कहा कि मैंने तो सबको मार दिया है, तुम्हें तो सिर्फ एक नाटक करना है उनको मारने का। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो है आज के युग में ये सही साबित हो रहा है। सही इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनका जो दायां हाथ है शाह, तो गृह मंत्री अमित शाह, तो ये दोनों इस युग के महान चाणक्य साबित हुए हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे से ही जो है पहले शिवसेना को तोड़ा और अब एनसीपी को भी तोड़ दिया, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो अच्छी तरह से कामयाब हो जाएं। अब ये तो समय बताएगा
कि उनको राजगद्दी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अपना पासा फैला दिया है और जो भी उनकी शतरंज में शामिल होगा उसको वो जीत ही लेंगे। तो अब आप देखिए कि राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, शुचिता नाम की कोई चीज़ नहीं है, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि अवसरवाद प्रमुख है। और अवसरवाद के रहते हुए हम जो चाहे, अगर हमारे हाथ में सत्ता आ जाए तो फिर किसी की परवाह नहीं करनी। जो हमारे संविधान में व्यवस्था है एक लोक कल्याण राज्य की, तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जनता पिसती है तो पिसती रहे, जनता दुखी होती है तो दुखी होती रहे। उन्हें तो लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा 5 किलो अनाज का, और हम देश की सारी संपत्ति लूट के अपने मित्रों की तिजोरी भरते रहेंगे, मित्रों को और ऊपर उठाते रहेंगे। देश जाए भाड़ में। ये जो राष्ट्र हित की बात है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की, ये दिखावा मात्र है। ना तो इनमें राष्ट्रवाद है, ना इनमें लोकराज है, ना इनमें दया भाव है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं। भले ही देश के 2 टुकड़े हो जाएं। आपको ध्यान होगा सम्राट अशोक के समय पर हमारा देश म्यांमार से और ईरान तक था, उधर तिब्बत से लेकर के दूर दक्षिण तक था। इतना बड़ा साम्राज्य पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। एक छत्र साम्राज्य था सम्राट अशोक का, और उनका जो खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि किसी को भी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो उनके साम्राज्य पर आक्रमण कर सके। जब तक मौर्य साम्राज्य रहा तब तक ये देश अक्षुण्य रहा। ये तो वृहदर्थ की हत्या के बाद ही इस देश का पतन शुरू हुआ, और इस देश के टुकड़े 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 होते होते अब ये जो बचा है, ये भी मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेज़ों की देन है, भारतीयों की देन नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो ये भारतवर्ष पर शासन किया तो उसमें अधिकतर भाग तो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, और कुछ रियासतें थी वो भी उन्हीं के नियंत्रण में थी। तो अब देखना है कि भाई इस देश के और कितने टुकड़े होते हैं। अगर आप सजग नहीं हुए, अगर आप देश प्रेमी नहीं हैं, अगर आपको अपने बलिदानियों का जो है कुछ भी ख्याल नहीं है, तो फिर जो होता है हो रोने रहो। आप भी चुपचाप बैठे रहो, मलाई खाते रहो 5 किलो अनाज की 5 किलो अनाज तो दया भाव है, भीख है, जो नरेंद्र मोदी 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। अब देखिए 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि आधी से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा लोग गरीब हो चुके हैं, जो इंदिरा गांधी के समय में मात्र 20% थे। और उनके लिए भी इंदिरा गांधी ने मार्ग प्रशस्त किया था ताकि वो उन्नति कर सकें, अपनी गरीबी को हटा सकें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ऐसा ही था। उनके पिता जो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े कारखाने बनाए वो भी देश की प्रगति के लिए ही था। लेकिन मोदी जी जो भी दावा करते हैं वो सिर्फ जुमला होता है और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक दिखावा मात्र है, ये एक भरम जाल है जो वो लोगों को जिससे भ्रमित करते हैं। तो
तो आप समझें तो बेहतर, और ना समझे तो खुदा हाफिज। जय भीम, नमो बुद्धा।